अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शेफुल्लावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं शिद्दत के साथ ही। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 53। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। आखिरकार ये लोग अपनी सफ़र पूरी ही करते हैं, मंजिल तक पहुँचते हैं। थक तो चुके ही थे। सारा, जो उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं थी, वो मस्त खुश थी। कुछ हद तक सारे फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। सबके लिए वहाँ पे कैंपिंग वगैरह सिस्टम थे अलग ही। वो बहुत ही खूबसूरत प्लेस थे। वहाँ से व्यू इतनी खूबसूरत आती है कि जो वो आंटी अंकल थे वो तो जब से आए हैं तब से बस व्यू ही देख रहे थे। हाँ, फ्रेश होके खाना खा चुके थे लंच के, और उसके बाद सब बाहर आके बस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। बैठने की जगह भी थी। कुछ देर तक सब बात कर रहे थे। आंटी अंकल भी बहुत सारे बातें कर रहे थे, अपने जवानी के दिन बस याद कर रहे थे। तो दूसरी ओर जो अश्विन और लिली थे, ये दोनों अलग साइड में जाके आप उनका भी तो आप ऐसे माहौल में आकर थोड़ी बहुत अगर अपना मोमेंट ना बनाए तो कैसा। वो भी साइड में बैठते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, पिक्चर क्लिक कर रहे थे। तो काजल और उसके पति राजीव भी साथ में, तो बेटा था ही गोद में। इधर आरुषि और माधवी, माधवी जो सारा की हाथ पकड़ी हुई थी, सारा जो उंगलियों से बार बार दूर की ओर दिखा रही थी। पक्षी उड़ रहे थे आसमान में, बहुत सारे, वो दिखा रही थी। आई देखो ना, कितने सारे पक्षी है। है तो। वो यहाँ पे आएंगे क्या? अगर मन करे तो आ जाएंगे, आप बुलाकर देख लीजिए। बड़ी सुनो ना, क्योंकि आरुषि भी साइड में थी। लेकिन आरुषि का ध्यान तो केवल माधवी की ओर ही थी। पता नहीं आज माधवी थोड़ी डिफरेंट लग रही थी और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आरुषि चाहकर भी अपनी नज़रों को उससे फेर नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों बार बार उसकी नज़रें माधवी की ओर ही जा रही थी। तभी आरुषि थोड़ी आते हुए बोलती कि हाँ बच्चा। बड़ी बड़ी, हाँ बताइए। वो पक्षियों को बुलाओ ना यहाँ पे। अच्छा, मैं बुलाऊं? और मेरे बुलाने से आ जाएंगी क्या? अरे आप बुलाओ ना। अरे तो आप भी तो बुला सकती हो ना। वो देखो आसमान में उड़ रहे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। हाँ, उन्हें उड़ने देते हैं। पर मुझे तो मिलने हैं ना उनसे। हाँ तो आप यहाँ से हाय बोल दो सबको, वो आपको देख के स्माइल पास करेंगे। वो मुझे कैसे देखेंगे? मैं तो इतू सी देख रही हूँ ना ऊपर से। जिस पे आरुषि हंस देती है। हाँ बात तो सच है, लेकिन ना उनके उनके पास ना पावर होते हैं, वो दिख सकते हैं। अच्छा, जैसे हम यहाँ से उनको देख पाते हैं वैसे वो भी देख सकते हैं। हाँ बच्चा, ये समझ आई ना आपको? वो भी देख सकते हैं। तो वो अपनी दोनों हाथ को हिला के हाय बोलते हैं। तभी आरुषि जो माधवी की तरफ आती है, माधवी ये नोट करती है। माधवी की साइड आके वो खड़ी सी हो जाती है। बार बार माधवी की हाथ की ओर देख रही थी। शायद पकड़ने की इच्छा बहुत हो रही थी उसे, लेकिन इतनी डिसेंट थी कि वो परमिशन के बिना तो नहीं पकड़ेगी। सारा जो बैठ जाती है वहाँ पर, माधवी भी बैठती है और आरुषि भी ठीक उसके पास ही बैठ जाती है। फिर भी ध्यान बस हाथ की ओर। इतने सारे मोमेंट वहाँ पे थे ना, सब कपल एक साथ बैठे हुए वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे। तो उसका भी मन होते कि एक बार हाथ तो पकड़ ही सकती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। विदाउट परमिशन कैसे पकड़ेगी? फिर वो दोनों हाथ को एवी थाम के बस बैठी रहती है, सामने की ओर देखती है। तभी अचानक वो नोट करती है माधवी की हाथ थोड़ी सी साइड थमी हुई है। मतलब जैसे हम बैठते हैं तो हाथ को थोड़ी साइड में रख देते, बिल्कुल वैसे। आरुषि सोचने लगती कि ये मुझे पकड़ने देने के लिए रखी है। ये आरुषि कुछ भी मत सोच, भला वो वैसे आगे से हाथ मेरे लिए क्यों रखेंगे? ये दिन में ना सपने देखना बंद कर देते। कुछ देर तक तो वो यही सोच रही थी। फटाक से जब वो फिर से देखती है तब तक माधवी हाथ हटा चुकी थी। अब आरुषि कुछ नहीं सोचती है, सोचना भी बंद कर दी थी बेचारी ने। अब देखते देखते वक्त बीतने लगते हैं। लगभग 4 बज रहे थे और 4 बजते बजते उस रिजॉर्ट में एक और फैमिली आके पहुंचते हैं। कुल मिला के 6 से 7 लोग थे और सारे एक ही फैमिली में से है, इतना तो समझ आ रहे थे। वो लोग भी फैमिली ट्रिप के लिए आए थे।
यहाँ पर टोटल 2 ही फैमिली थे, एक तो ये लोग और दूसरे वो, और कोई थे ही नहीं। तभी जो माधवी है वो बोल पड़ती है, वैसे आपने तो कहे थे कि ऐसे मतलब टाइम पे बहुत भीड़ हो सकती है, पर यहाँ पे तो कोई भीड़ नहीं। हाँ मुझे भी लगी थी, पर वो अश्विन ने बोला था ना कि उसने जगह ही कुछ ऐसा चूज़ किया है कि इतना क्राउड नहीं हो। अच्छा हुआ, मैं भी सोच रही थी कि इतनी भीड़ होगी तो कैसे मैनेज करेंगे। आपको जगह पसंद नहीं आई क्या? तभी माधवी बोलती कि नहीं नहीं, जगह बहुत अच्छा है और काफ़ी शांत एरिया भी है, अच्छे लग रहे हैं। हाँ इसीलिए तो मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है। वहाँ पे ये लोग बातचीत करते हैं और थक भी तो जाते हैं बहुत हद तक। तो जो वो आंटी अंकल है वो लोग सबकी ओर देखते बोलते कि चलो बेटा अब हम थोड़े से आराम कर लेते हैं। तो वो लोग अपने जो कैंप साइट है वहाँ पे चले जाते हैं, जो टेंटिंग साइट चीज़ें लगाए गए थे वो लोग अपने टेंट में चले जाते हैं। इधर काजल, उसके हस्बैंड, आरुषि, माधवी, अश्विन, लिली, ये सारे थोड़े उधर उधर टहल रहे थे, कभी इधर जा रहे थे तो कभी उधर। सारा तो बहुत खुश थी, वो चाहती थी कि वहाँ पर भागे, पर रिस्क भी तो थे। आरुषि उसकी हाथ छोड़ ही नहीं रही थी, पकड़ के रखी थी। सारा बहुत बार बोलती कि बड़ी मुझे छोड़ो ना, मुझे दौड़ लगाने हैं। अरे बच्चा, यह दौड़ने की जगह तो है नहीं ना, पर मुझे खेलनी है ना। हाँ तो खेलने हैं तो आप नॉर्मली खेल सकते हो, पर दौड़ के नहीं। गिर गए तो? नहीं गिरूंगी ना, आप हो ना। मैं हूँ बच्चा, पर हम बाद में खेलेंगे, ठीक है ना? कल आपका बर्थडे है और आपको सही सलामत रहनी तो है ना, केक कट करनी है ना। हाँ ना, वो ना मुझे ना क्या, मुझे ना वो सिंड्रेला केक चाहिए। सिंड्रेला केक? हाँ बट बच्चा आपने तो पहले कुछ और ही कहे थे, बटरफ्लाई बोले थे ना। नहीं पर मुझे अभी सिंड्रेला केक चाहिए कल। अब आरुषि चुप हो जाती है। तभी माधवी बोल पड़ती कि बच्चा ऐसे जिद नहीं करता है, आपने पहले बोल दिए थे ना कि आपको बटरफ्लाई केक चाहिए, अब आपको सिंड्रेला केक कहाँ से ला के देंगे? नहीं मुझे सिंड्रेला केक चाहिए बड़ी। अब आरुषि बोलती कि अच्छा ठीक है बच्चा, देखती हूँ हो जाएंगी, आप उदास मत होना, ठीक है? क्या है, हर जिद पूरी करेंगे क्या आप? यहाँ पे कैसे की चीज़ें ठीक करेंगे आप? पहले से तय कर लिए थे ना। अब माधवी जी बच्ची है, जिद नहीं करेंगी तो कब करेंगी? पर ज़रूरी थोड़ी है हर जिद को पूरी करना, ऐसे तो उसकी आदत ख़राब हो जाएगी। हाँ तो होने दीजिए ना, होने दीजिए, मैं संभाल लूँगी। ऐसे ना आप सर पे चढ़ा रही हो उसको। हाँ तो ठीक है ना, मैं अपनी सर पे चढ़ा रही हूँ, आपके सर पे थोड़ी ना। यूँ माधवी लुक देती है, आरुषि चुप हो जाती है। आरुषि काजल की साइड पे चली जाती है और कहीं ना कहीं लिली भी काजल के साइड पे थे। अब अश्विन और राजीव जो है वहाँ से हट जाता है, वो लोग अपनी अपनी चीज़ें कुछ आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़कियों की टीम अलग हो जाती है, बातचीत कर रहे थे, थोड़ी बहुत टहल रहे थे। लिली बोलते हैं कि ये जगह इतना सुकून है ना, है मेरे बस में हो ना तो मैं अब तो यहीं पे सेटल हो जाऊँ। तभी आरुषि बोलती कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ पे अच्छा सा घर बना लो, हमारे लिए फ्री कॉस्ट हो जाएंगे, जब चाहे तब आ जाएंगे। नहीं वैसे कैसे, घर बना ली तो वैसे टूरिस्ट प्लेस खोल दूँगी ना, आओ रहो और पैसे दो। वाह, और कुछ बचा है? मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही थोड़ी बहुत चलते हैं ये लोग, शाम तक हो ही जाते हैं, फिर ये लोग वापस आते हैं। शाम की वहाँ पे माहौल तो और भी खूबसूरत हो जाता है। अब थोड़ी ठंड लगने लगे थे, वैसे सारी तैयारी में तो ये लोग आ ही चुके थे। वो जो दूसरे परिवार थे ना, वो लोग भी बाहर आके बैठे हुए थे, थोड़ी बहुत रेस्ट वगैरह करके, और ये लोग चाय वगैरह पी रहे थे। तो उनमें से जो एक आंटी थी, वो शायद कुछ खुद बना के लाए थे, वो लोग वो खा रहे थे। तो इन लोगों को पूछते हैं, वैसे लेना चाहेंगे क्या आप लोग? आरुषि तभी ध्यान देते और बोलती कि नहीं हमारे पास है। आप अरे बेटा लो ना, मैंने खुद बनाई है। वैसे आंटी ये है क्या? तो वो कुछ बताती तो आरुषि समझ नहीं पाती है, लेकिन काजल समझ पाती है शायद कुछ उनके भाषा के अनुसार।
तो वो काजल ले लेती है, वो खाती है और बोलती कि वैसे मस्त बनाया है आंटी। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पहचान बढ़ने लगते हैं और कुछ ही क्षण में मानो सब पहचान दे भी देते हैं, कौन कहाँ से है, क्या करते हैं, सब कुछ। और अब लग रहे थे सारे इकट्ठे जब बैठे थे कि यहाँ पे दो फैमिली नहीं है, एक ही फैमिली है जो इतना बड़ा सा है। अब सारे इकट्ठे जब बैठते हैं उधर, तभी अश्विन बोल पड़ता है कि अरे यार, कोई बोल ही नहीं सकता कि हम अलग अलग से आए हैं। ये ग्रुप अलग और वो ग्रुप अलग, देखने में लग रहा है कि पूरा एक ही ग्रुप है। तभी वहाँ से एक जो जेंटलमैन थे वो भी बोल पड़ते, हाँ तो भाई साहब क्या ही हो गया, एक ही ग्रुप समझ लो अगर एक साथ है तो। हाँ ये भी सही है। और वो भी काफ़ी मतलब पोलाइटली बात कर रहे थे, बहुत अच्छे थे। तो वो लोग पूछते कि वैसे आप लोग ऐसे फैमिली ट्रिप में ही आए हैं या कोई अफसर। और तभी उन लोगों को बताया जाता है कि नन्ही से बड़ी जो सारा है उसकी जन्मदिन के अवसर में ये लोग आए हैं। तो सब तो बहुत खुश थे। वैसे वो लोग फैमिली ट्रिप के लिए आए हैं काफ़ी साल बाद, तो अब वो भी शामिल होंगे। वो खुशी के माहौल में भला कौन ना शामिल होना चाहता है, वो वाली सिचुएशन थी। लेकिन आरुषि अब मुसीबत में पड़ चुकी थी। अब वो सारा के लिए सिंड्रेला केक कहाँ से लाए। वो रिजॉर्ट के मैनेजर से बात कर चुकी थी कि ऐसा हो सकता है क्या। अब पहले से एक चीज़ तय करके रखी थी और अचानक वो चीज़ चेंज करना आसान तो नहीं है ना। और ये लोग इतना मतलब ऊपर के एरिया में थे कि नीचे जाके चीज़ें लाना वो थोड़ी सी टफ तो है। और अगर पहले से आप चीज़ें बोल के रखे हो, अचानक चीज़ें चेंज करो तो वो अलग दिक्कत है। लेकिन वो मैनेजर इतना इंश्योर करते हैं कि अगर कुछ हो सके तो वो ज़रूर करेंगे। फिर भी आरुषि को चैन तो थी ही नहीं। अब सारा को सिंड्रेला वाली केक चाहिए तो चाहिए और वो लाएगी किसी भी हाल में। वो इतना सोच ही लेती है कि कल वो नीचे तक तो ज़रूर जाएगी और वो कोशिश करेगी अगर हो पाए तो। वैसे पहले से ऑर्डर करे जाए तो बेहतर है। और वहाँ के नेटवर्क थोड़ा सा डाउन थे, ये तो सबको पहले से पता थे। तो ऐसे ही माहौल बस एंजॉय करते हुए बीत रहे थे। देखते देखते रात के 9, अलग ही माहौल थे भाई साहब। पहाड़ी की साइड में कुछ जुगनू भी देखने को मिलते, बहुत ही खूबसूरत मंजर थी। अब जो आंटी अंकल थे इतने रात तक तो वो जगेंगे नहीं, वो लोग पहले से खाना वगैरह खा के मस्त सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन बाकी सारे लोग वहाँ पर बाहर बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। एक साइड पे आरुषि बैठी हुई थी, लिली उसके साथ थी, बातचीत कर रही थी। लिली पूछती कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो। कुछ नहीं, अच्छे लग रहे बहुत, ये हवा, वो जुगनू देखो। कुछ पुराने यादें, बचपन में मैं और दिया को ये सारी चीज़ बहुत पसंद थी। जुगनू, वो जब भी जुगनू देखती थी ना भागती थी और मैं उसके लिए जुगनू पकड़ कर ऐसे डब्बे में डालकर उसको देती थी, वो बहुत खुश हो जाती थी। तुम्हें अपनी बहन की याद आ रही है? हाँ, वो जुगनू देख के थोड़ी सी उसकी याद आ जाती है मुझे। पागल थी वो, मुझे आज भी याद है। एक बार गाँव गए थे शायद हमारी किसी रिलेटिव के, तो उनके खेती के साइड में ऐसे रात के वक्त एक साइड पे हमें बहुत सारे जुगनू दिखे थे। अब दिया तो घर पे थी, सो रही थी। मैं 2-3 पकड़ते हुए बस एक डब्बे में डाली शीशे के और ले आई उसके पास। तुम यकीन नहीं करोगे, वो इतनी खुश हुई, वो रो पड़ी थी। हैं? हाँ, उसको बहुत पसंद थी। शायद उसके लिए वो हीरा थी। वो बोलती थी कि ये बहुत अलग है। तब छोटी थी ना वो। सच में तुम अपनी बहन को याद कर रही हो? हाँ, अगर मैं उसे ला सकती अपने साथ तो इट्स ओके आरुषि। हाँ, तभी माधवी उसके पास आके बैठती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आरुषि जी अपनी बहन को मिस कर रही है, तो आप एक बार माधवी जी। माधवी बोलते बोलते भी नहीं बोलती है। इधर तभी आरुषि नोट करती है, जो दूसरा परिवार थे ना, वहाँ से एक आंटी, उम्र हो गई है उनकी, और वो पता नहीं चलते चलते दूसरी तरफ चली जा रही थी। आरुषि नोट करते हुए फटाक से उठती है। तभी लिली बोलती कि कहाँ जा रही हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है, वो बस जाती है
और तभी उनके हाथ पकड़ लेते। अरे आंटी आप कहाँ जा रही है? आंटी आप ठीक है? आंटी। तभी अचानक मानो वो एकदम से चौंक जाती है। कौन हो? अरे आंटी क्या हो गई? मैं आरुषि, कुछ देर पहले हम मिले थे। मैं कहाँ पर हूँ? अब आरुषि थोड़ी शॉक हो जाती है कि क्या मतलब कहाँ पर हूँ, क्योंकि वो ना अलग रोड से चल पड़े थे और इतनी अंधेरा थे। कुछ कुछ जगह पे हाँ लाइटिंग सिस्टम थे, पर वो जिस जगह से चल पड़े थे वो जगह बस अंधेरा ही अंधेरा थे। और अब उम्र हो चुकी थी थोड़ी बहुत, अगर गिर भी जाए तो, यही सोचकर वो निकल पड़ी थी। और वो पूछती कि आंटी जी आप पक्का ठीक हो ना? और तभी उनको ढूंढते हुए उनके परिवार में से कुछ लोग आ जाते हैं और वो आके बोलते कि शुक्र है आपने उनको रोक लिया। कुछ प्रॉब्लम है क्या उनको? अरे उनको थोड़ी सी बीमारी है, ये सोते सोते चल पड़ता है और जर्नी भी हो गए थे हमारे, थक गए होंगे तो। हाँ तो ध्यान रखिए फिर, ऐसे तो रिक्स है ना, ऐसे जगह पे अगर अचानक निकल जाएगी, पहाड़ी एरिया है। हाँ हाँ बस थोड़े बहुत हमारे ध्यान से हट गए थे। हाँ तो बस कोई ना कोई इनके साथ रहिए तो आसान हो जाएगी चीज़ें। तभी एक और आंटी आके बोलती कि धन्यवाद बेटा। अरे आंटी इसमें धन्यवाद क्या बात है, बस थोड़ा बहुत इन पे ध्यान दीजिए। वैसे ही होता है, और भी अच्छे हो जाते हैं ना चीज़ें। फिर रात को डिनर वगैरह कर ही जाते हैं और डिनर करने के बाद ये लोग अब सोने की तैयारी। और सबके तो अलग अलग चीज़ थे ना, काजल और उसके हस्बैंड की अलग जगह पे, लिली अश्विन की अलग जगह पे, इधर माधवी, सारा और आरुषि, ये लोग एक ही टेंट में थे। थोड़ा सा बड़े थे और लेकिन बिस्तर अलग अलग से थे। अब थोड़ा क्योंकि बेडिंग साइड का था, फ्लोरिंग जैसा, तो थोड़ा सा जो बड़ा स्पेस थे वो आरुषि अच्छे से ठीक वगैरह करके वो माधवी को बोल देती कि वो आप और सारा यहाँ से या आराम से सो जाइए, मैं सामने ही चली जाती हूँ। माधवी कुछ बोलती तो नहीं है, आरुषि जाके सामने चुप से लेट जाती है। वहाँ से माधवी को बड़ी अच्छे से देख सकती है वो, और वही करती है। न जाने कितनी रात तक वो बस माधवी को निहार रही थी। धीमी धीमी सी ताज़ी हवा में माधवी की वो जुल्फ़ें जो लहरा रही थी और उसके फॉरहेड को आहिस्ता आहिस्ता छू रही थी। न जाने क्यों आज इतनी खूबसूरत लग रही थी। आरुषि मन ही मन बोलती है, ये कितनी खूबसूरत है, कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ऊपर वाले ने भी क्या नूर से बनाई होगी इनको, बट पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तभी थोड़ी देर में धीमी सी आवाज़ उसके कान में गूंजती है, अगर आपका देखना हो गई हो तो सो जाइए आप। आरुषि की आंखें बड़ी सी हो जाती है, वो फटाक से दूसरी तरफ पलट जाती है, थोड़ी सी घबरा सी जाती है। क्या मतलब मैं कब से इन्हें देख रही हूँ, इनको पता चल गई? और उस वक्त माधवी भी सारा की ओर पलट जाती है। आरुषि जब पलट के देखती है तो माधवी की फेस दूसरी तरफ थी। अपनी सर को सहलाते हुए बोलती कि पागल, कुछ भी कर लेती है ना तू। और वो भी सो जाती है। हाँ 12 बजे उसकी नींद टूटी थी। वो उसने सोची कि एक बार सारा को विश कर दे, लेकिन माधवी ने साफ साफ मना कर दी थी। सोचते हुए फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है कि उठने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। सवेरे ठीक 5:30 बजे पक्षियों की आवाज़ की गूंज सबके कानों में जैसे ही जाते हैं, धीरे धीरे सबके आंखें खुल जाते हैं। सबसे पहले तो आरुषि की, वो धीरे से दबे पाँव वहाँ से निकलती है। बाहर की खूबसूरती को देख के पूरी तरह से मदहोश हो जाती है वो। कितनी खूबसूरत ये जगह है। वो बस देख रही थी। हाँ थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी और वो बस कॉजुअल ड्रेस में ही चली आई थी, टी शर्ट और पैंट में, ज़्यादा कुछ ओढ़ी नहीं थी वो। लेकिन ये खूबसूरती इतनी ख़तरनाक थी जिसे देखने के लिए बस न जाने लोग कितने मरते होंगे। आसपास देखती कोई भी नहीं थे सिवाय उसके, और इतने रोशनी भी नहीं हुई थी।
तभी वो नोट करती है थोड़ी सी जैसे कि आहट सुनाई दे रही थी उसे। वो दूसरे फैमिली के 2 बच्चे, बच्चे नहीं बस एडल्ट बोल सकता है, थोड़े कम उम्र के, वो लोग बाहर होते हैं, 2 लड़का और 1 लड़की। वो लड़की बोलती है भाई मम्मी डांट देगी तो। अरे चल ना डरपोक कहीं की, इतना डरेगी तो एंजॉय कैसे करेगी, चल हमें आएगी इसलिए व्यू को कैप्चर करने के लिए ना, चल सूरज को उगते हुए देखेंगे। अब पर भाई अरे चल ना डरपोक। और उसके माथे पे टपरी मारते हुए दोनों ही अपनी बहन को लेके जा रहे थे। फिर से आरुषि को पुराने यादें आते हैं, कुछ पुराने यादों के घेरों से कुछ लम्हे, उसकी भाई, वो और दिया। पता नहीं थोड़ी सी तकलीफ सी हो रही थी, दिल में एक अजीब सी दर्द सी जाग होती है और अपने आप ही वो उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। वो लोग कोशिश तो बहुत कर रहे थे, शायद इससे पहले ऐसे व्यू को कैप्चर नहीं किए थे। एक लड़का जो सबसे बड़ा था वो कैमरे को किसी और के पास देके बोलते कि तू करना, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा नहीं हो रहा है यार। दूसरा लड़का भी कोशिश करता है और वो बोलते कि भाई मुझसे भी नहीं हो रहा है। तभी वो लड़की लेके बोलती कि आप दोनों से ना कुछ नहीं होगे, मैं ही करती हूँ। लेकिन वो तो उससे भी ज़्यादा बुरी कैप्चर करती है। तभी आरुषि हंसते बोलती कि अगर आप लोग चाहो तो आई कैन हेल्प। तीनों ही आरुषि की ओर देखते हैं। वो लोग थोड़े घबरा से जाते हैं, लेकिन आरुषि बोलती कि कम ऑन गाइस, डरने की बात नहीं है, वैसे मैं अच्छी कैप्चर कर लेती हूँ पिक्चर्स और इस व्यू को शायद कर भी लूँगी। और अगर तुम लोगों को भी पिक्चर क्लिक करने हैं अपने अपने के तो मैं भी वो भी कर सकती हूँ। तभी वो लड़की बोलती कि पर आप हमारी मदद क्यों करेंगी? अरे मुझे भूल गई, हम आपके पास में ही रुके हुए हैं, फिलहाल यहाँ के अड़ोस पड़ोस, इसका मतलब पड़ोसी। लड़का हंसता बोलते कि यहाँ पे भी पड़ोसी हो गए? आप कह सकते हैं। क्यों, कुछ गलत है? नहीं नहीं, ज़रूर, पक्का ना आपको आती है? सैंपल दिखाओ। तो आरुषि कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक कर देता और ऐसे में ना सनराइज़ हो जाते हैं कुछ, वो भी पिक्चर क्लिक करते हैं ये लोग। और देखते देखते ना बहुत देर हो जाता है। माधवी उठ चुकी थी, सारे लोग उठ चुके थे और उठते ही हंगामा मच चुके थे भाई साहब। ना आरुषि थी, ना वो दूसरे परिवार के 3 बच्चे, सब डर गए थे। और पहाड़ी साइड है और उस जगह पे उतने सिक्योरिटी पर्पस थे नहीं, और डर के मारे आसपास ढूंढने लगते हैं। अश्विन तो आके बोलते हैं कि हुआ क्या है। काजल भी ढूंढने लगी थी क्योंकि माधवी ने उठ के सीधा काजल को बोली कि ताई वो है ही नहीं। और ये लोग आते हैं बाद में। भाई साहब इन लोगों को देख के तो सभी इन लोगों को घूरने लगते हैं। आरुषि के पीछे जाके वो तीनों बच्चे छुप जाते हैं। तभी आरुषि बोलती कि आप, आई नो कि आप सब ऐसे गुस्से में देख रहे हैं, इसका मतलब है शायद हम लोगों को ढूंढा गया है। वो एक्चुअली हम अर्ली उठ गए थे और मैंने देखा इनके पास कैमरा है तो मैं खुद बोली कि इतने अच्छे व्यू है और सनराइज़ भी होने वाला है तो क्यों ना कुछ पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। सॉरी अगर, लेकिन कम से कम बोल के जाना चाहिए। हाँ पर सब सो रहे थे तो जैसे तैसे वो चीज़ मैनेज कर लेती है। फिर आरुषि जैसी ही आती है कमरे में तो माधवी तो भाई साहब भड़क सी जाती है। अगर आपको बाहर जाने ही थे पूछ के नहीं जा सकते थे आप? अरे पर माधवी जी आप सो रहे थे, मैं आपकी नींद कैसे ख़राब करूं? अच्छा आगे से ना बिना बोले कहीं पर मत जाइएगा, जब तक हम यहाँ पे हैं तब तक। ठीक है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात हुई? और तभी सारा उठ जाती है। सारा सबसे लास्ट में उठती है। आरुषि जैसे ही देखती है सारा उठ चुकी है तो वो जाती है और एकदम से कस के हक करती है, गुड मॉर्निंग बडी, हैप्पी बर्थडे। और एक एक करके सभी अब सारा को बर्थडे विश करते हैं। वो दूसरे फैमिली के जितने भी लोग थे वो भी। सारा तो बहुत खुश थी, लेकिन उठते ही सीधा आरुषि की ओर देखते हुए, बडी मेरे सिंड्रेला वाली केक आएगी ना? हाँ बेटा अब आ जाएगी, डोंट वरी, अब आपकी बडी ने प्रॉमिस करी है तो ज़रूर आएगी। और खुश हो जाती है। वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करे जाते हैं।
फिर रिज़ॉर्ट के कुछ स्टाफ आते हैं। वो उन लोगों का रिज़ॉर्ट बहुत बड़ा था, पीछे की एरिया वो भी दिखाने थे। तो वो बताते हैं कि आप लोग पीछे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन एक एरिया तक ही सीमित है, उसके बाहर जाना रिस्क है, वो सेफ़ नहीं है। तो जितना एरिया बताते हैं वो लोग उतना उतना टहलने के लिए चले जाते हैं, घूमना वगैरह जैसी चीज़ें होते हैं वहाँ तक ही सीमित होते हैं। पर वो छोटा तो नहीं थे, काफ़ी बड़ा एरिया थे। बहुत खुश थे सारे, लेकिन आरुषि अब सोच रही थी कि केक का क्या होगी। और कहीं ना कहीं शाम को वो सारी चीज़, वो रिज़ॉर्ट के थोड़ा ओपन एरिया थे, वहाँ पे कुछ लाइटिंग वगैरह करी जाएगी सारा की मन पसंदीदा चीज़ों के अनुसार। तो अब केक कहाँ से? वो जाती है और बात करती है वहाँ के मैनेजर से, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग कुछ नहीं कर पाए। इतना कहा जाता है आरुषि को कि सॉरी मैम, एक्चुअली एक तो ऐसी एरिया है तो चीज़ें यहाँ नॉर्मली आसानी से मिलती नहीं हैं। हाँ, थोड़े से नीचे तक मिल जाएंगी, बट यहाँ पे एक तो रेयर आते हैं लोग, और आप समझ सकते हैं हम कम से कम एक हफ्ते पहले ही सारी चीज़ों की इंतज़ाम कर लेते हैं। आपके ऑर्डर के अनुसार हमने पहले ही बटरफ्लाई केक ऑर्डर कर लिए थे मैम, और वो आ भी चुके हैं आज। अब एक दिन में मैम वो कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं वो भी सही थी, लेकिन आरुषि अब क्या करेगी? अब सारा की तो दिल टूट जाएगी, वो नहीं चाहती थी, और उसकी पूरी फेस डल सी हो जाती है। सोचने लगती है कि क्या करूं। वो अगर सिंड्रेला वाली केक नहीं देखेगी तो उससे तो बुरी लगेगी, यही सोच ही रही थी। तभी वहाँ के एक स्टाफ जो शायद साफ सफाई के काम करते हैं वो आते हैं। आरुषि वहाँ से निकल रही थी, तभी वो एक अंकल जो है पीछे से आवाज़ लगाते, अरे वो मैडम सुनिए। आरुषि पीछे पलटती है, उम्र बहुत है तो वो बोलती है कि मैडम तो मत बुलाइए अंकल जी, बेटी बोल सकते हैं आप। अच्छा बेटा, वो ऐसे तो किसी ने बोला नहीं। अरे अंकल जी, क्या आप भी इतना फॉर्मेलिटीज़ मत करिए। कुछ कहना है अंकल? हाँ वो बेटा, आप कुछ ढूंढ रहे थे, केक मैंने सुना था। हाँ जी अंकल, हमारी परी है एक, और उस परी को पहले बटरफ्लाई केक चाहिए थे, लेकिन अब सिंड्रेला वाली केक चाहिए, और फ़िलहाल अभी तो कुछ हो नहीं सकते, तो बस यही सोच रहे हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। अब वो बेटा, मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ, वो कैसे? बेटा यहाँ से थोड़ी सी दूर, थोड़ा और ऊपर के साइड में मैं किसी को जानता हूँ, एक लड़की जो यूट्यूब देख के ऐसे बना लेती है। यहाँ पे नेटवर्क मिल जाते हैं? नहीं, ऊपर के वहाँ पे इतना आसान नहीं है, पर जब भी वो नीचे जाती है ना तो वहाँ अच्छा नेटवर्क मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा पहले से डाउनलोड वगैरह करके रख लेती है, बाद में बनाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अंकल इतना बता दीजिए कि कहाँ से जाने होंगे, कहाँ मिलेगी वो लड़की? अब बेटा वो मेरा काम हो गया है आज का, सुबह का, अब शाम के वक्त आना पड़ेगा मुझे। मैं लेके जा सकता हूँ। हाँ, रास्ता थोड़ा ख़राब है, दिक्कत हो सकता है। अरे उसका कोई चिंता नहीं है, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अब माधवी को तो बोल के जानी पड़ेगी ना, पता चली कि माधवी की दहाड़ फिर से सुननी पड़ी उसे। यही सोचते हुए वो वापस आती है जगह पर जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी वो माधवी के पास जाती है, थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में बोलती कि वो माधवी जी। हाँ कहिए। वो मैं थोड़ी सी साइड में जा रही हूँ। कौन सी साइड में? वो सारा के लिए केक लेने हैं। यहाँ एक स्टाफ है, वो किसी को जानते हैं जो केक बना सकती है। हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते, तो आप कहाँ जा रहे हैं? अरे ठीक है, हम नहीं जानते, पर वो स्टाफ, लेकिन क्या भरोसा। काजल भी बोलती कि हाँ रुषि, ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे आके किसी पर यकीन करना इट्स नॉट गुड। अरे क्या यार, सब लोग बुरे नहीं होते, तुम भी ना काजल। अरे यार फिर भी
ऐसे अनजान जगह पे किसी के साथ चली जा रही है तो ठीक नहीं है। और तभी अश्विन भी बोल पड़ता है, अच्छा ठीक है मैं जा सकता हूँ तेरे साथ। तभी लिली भी बोल पड़ती, तो फिर मैं भी चलती हूँ। अब काजल चुप हो जाती है। काजल खुद जा नहीं सकती क्योंकि आरुषि ने पहले बता दी थी कि रास्ता थोड़ा, और माधवी जाना चाहती थी लेकिन आरुषि मना कर देती कि आप सारा के पास रहिए, उसको बस इतना बता दीजिए कि हम केक लेने गए हैं। और यही बोलते हुए इधर आरुषि, लिली और अश्विन उस स्टाफ के पीछे पीछे जा रही थी। तब लगभग 11 बज रहे थे, 11 के 11:30 के आसपास। सच में रास्ते की हालत इतने बदतर थे। जो लिली थी वो बोलती कि अरे आरुषि, मतलब कम से कम सोच समझ कर बोलने चाहिए थे। अगर पता होते कि ऐसे रास्ते हैं तो मैं नहीं आती ना। अरे ये भी एडवेंचर जैसा लो ना, एंजॉय करो। तुम्हारा ये एडवेंचर अगर थोड़ी इधर से उधर हुई ना आरुषि, अरे कुछ नहीं होगी, क्योंकि साइड साइड से रोड थे। और जो लोग पहाड़ी में रहते हैं ना, उन लोगों के लिए यहाँ पे चल फिरना कोई बड़ी बात है नहीं, बड़ी आसान बात है, नॉर्मल। लेकिन अगर कोई नए आए तो काफ़ी दिक्कत हो सकते, गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, बहुत सारे दिक्कत ही दिक्कत थे। लेकिन वो अंकल इतनी आसानी से चल के जा रहे थे, आरुषि भी उनके पीछे जा रहे थे। भाई साहब, वहाँ से लगभग 20 मिनट ये लोग चलते हैं और उसके बाद थोड़े से ऊंचाई में पहुँचते हैं जहाँ पर एक छोटा सा ढाबा जैसा कुछ देखते हैं ये लोग। अश्विन बोलते कि इतनी साइड में और इतनी कॉर्नर साइड पे ये दुकान है क्या? तभी वो अंकल बोल पड़ते कि दुकान नहीं है, ये ढाबा है। इतनी दूर? हाँ, कभी कभार लोग घूमने आ जाता है ना यहाँ पर, तो चाय वगैरह यहाँ पे मिल जाता है आसानी से। अच्छा, थोड़ा सा मतलब टूटे फूटे जैसे तैसे मतलब दे के रखे एक ढाबा जैसा कुछ। तो ये लोग जाते हैं। हाय, इधर लिली की पैर में छाले भी पड़ चुके थे। उसको लगी थी इतनी दूर तो होंगे नहीं, नॉर्मल सी रास्ता होगी, चल लेगी। लेकिन ऐसे शू पहन के अगर वो ऐसी चलेगी तो छाले तो पड़ने ही थे। बाद में वो जूते खोल के अश्विन के हाथ में पकड़ा देती है। अश्विन भी बोलता है कि बेबी बट पहले सोचने चाहिए थे ना। हाँ, तो मुझे कहाँ पता थे कि ऐसे रास्ते होंगे। तभी आरुषि बोलती है ओके फाइन, ठीक है। तभी ये लोग उस ढाबे के पास जाते हैं। वो जो अंकल थे वो किसी के नाम से पुकारता है, वो नाम थोड़ा सा अलग से थे, महुआ या पता नहीं क्या थे। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत जो एक लाठी को पकड़ते हुई धीरे धीरे आती है, थोड़ी सी झुकी हुई, सीधा खड़ा नहीं हो पाती। उम्र बहुत हो चुकी थी उनकी। आरुषि देख कर बोलती कि नमस्ते आंटी। वो इन लोगों को तो पहचान नहीं पाते, उनको लगे कि शायद कोई कस्टमर होंगे, खाना वगैरह चाहिए होंगे। अब वो पूछती है कि क्या खाने हैं, कुछ खाना है? नहीं नहीं, वो खाना तो नहीं है। तभी वो अंकल बोलता है महुआ है। तभी थोड़े से साइड में से एक लड़की, उसका पूरा शरीर तो नहीं दिख रहे थे, बस फेस। आरुषि थोड़ी सी अपनी सर को कॉर्नर साइड में घुमाते हुए उस लड़की को देखती है। छोटी लड़की थी। अब वो बोल पड़ती कि हाय। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, बड़ी शांत थी। तभी वो बूढ़ी अम्मा बोलती है क्या चाहिए तुम लोगों को? तभी आरुषि सामने आती है। एक्चुअली वो आंटी जी, एक ना वो केक चाहिए थे, सिंड्रेला वाली केक। वो हमारी बेटी की जन्मदिन है तो आज ही चाहिए, शाम को मनानी है, लगभग 6 बजे के आसपास। अभी 12 बज गए हैं तो वक्त तो है, तो क्या बना सकेंगे? मैं नहीं बनाता हूँ। अच्छा, तो कौन? वो बनाती है। वो थोड़ी सी सर को हिलाती हुई उस लड़की की ओर। आरुषि को पता नहीं क्यों अजीब लगती है, वो लड़की सामने ही नहीं आती है, जैसे कि डर रही हो। और वो दिखने में तो बच्ची जैसी लग रही थी। तभी वो क्या करती, क्योंकि उसके पास चॉकलेट हमेशा से रहती है, वो एक चॉकलेट निकाल के बोलती कि खाओगी? और तभी वो लड़की सामने आती। लेकिन जैसी वो लड़की सामने आती है, आरुषि शॉक्ड। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, इतनी छोटी। वो थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हो जाती है। अश्विन भी शॉक हो जाता है। लिली वो देखी नहीं थी,
वो अपनी पैर को संभाल रही थी। आरुषि की हाथ से डरते डरते वो लड़की चॉकलेट ले लेती है और धीमी सी आवाज़ में बोलती है, धन्यवाद। तो तुम्हारा नाम? महुआ। अच्छा, तो बेटा उम्र क्या है तुम्हारी? तभी वो बूढ़ी अम्मा बोल पड़ती है, 16 साल। आरुषि जो है वो अश्विन की ओर देखती है, अश्विन आरुषि की ओर। तभी लिली आती है, क्या चल रहा है? ये जैसे ही लिली देखती है वो भी शॉक, ये प्रेग्नेंट है क्या? आरुषि भी बोल पड़ती कि लग तो वही रही है। दादी जी कुछ बुरा मत मानिए, एक सवाल करनी है, उसको लेकर करनी है। हाँ, वो इतनी छोटी सी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो पेट से है, 8वां महीने है, किसी भी वक्त बच्चा आ जाएंगे। ये बात सुनती ही आरुषि चुप। तभी आरुषि फिर बोलती कि आप दादी जी वैसे बोलनी नहीं चाहिए, आप लोगों के आपस के मैटर है, पर गलत तो गलत ही है। 16 साल की तो ज़िंदगी भी इसकी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई और ये माँ भी बनने वाली है। आपको नहीं लगती कि कुछ ज़्यादा गलत होगी? पता है गलत है, पर क्या कर सकते थे बेटा, बिन माँ बाप की। मेरी बहन की बेटी है, इसकी माँ बाप नहीं है, मेरे अलावा और कुछ है नहीं इसके पास। हाँ, किसी के नज़र आ गए थे इसके ऊपर, कुछ बुरा हो उससे पहले ही सोचा कि शादी करा देते हैं, तो वही किया। आगे ना आरुषि कुछ बोल पाती है ना कोई और कुछ। तभी आरुषि उस लड़की की ओर देखती, पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरी लगती है उस लड़की के लिए। उसके चेहरे पे मासूमियत के साथ साथ खूब सारा दर्द थे और उसे अच्छी नहीं लगती है ये सारी चीज़, फिर भी वो क्या कर सकती है। तभी वो लड़की आती है, धीमी सी आवाज़ में बोलती है कि एक हो जाएगी। ठीक है, वो कितने पैसे लगेंगे? वहाँ पे चीज़ें होते हैं तो बोलते हैं कि शाम से पहले तक हो जाएगी सारी चीज़ें। तो आरुषि भी मान जाती है। तभी लिली बोलती कि चलो फिर चलते हैं, यहाँ का तो हो ही गए हैं। वो अंकल जी जो थे वो केक लेके दे के आएंगे, ऐसी बात होते हैं। तो बस कुछ पैसे आरुषि दे देती है एडवांस और फिर वो जाने लगती है। तभी वो कुछ सोचते हुए वो रुक जाती है और बचे कुचे जो पैसे थे वो भी दे देती है। हालात ठीक लग नहीं रहे थे उनके, तो वो दे देती है। आप ये रख लीजिए पूरे पैसे, और कुछ एक्स्ट्रा भी देती है। और उसके पास एक और चॉकलेट थी, वो भी निकल के उस लड़की की हाथ में देने लगती। वो लड़की चॉकलेट पाके बहुत खुश थी, ऐसे मानो कि बचपना अभी गई नहीं थी। वो पकड़ते हुए बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट पास करती है। धन्यवाद दीदी। दीदी जैसे ही बोलती है ना, आरुषि को मानो कि दिल में एक दर्द सी लगती है। वो लड़की के सर पे सहलाती है, बोलती कि ध्यान रखना, ठीक है। और वहाँ से ये लोग चुप से निकल जाते हैं। ये लोग वापस अपनी जगह पर जाते हैं। आरुषि जाते ही चुप से बैठ जाती है। माधवी नोट करती है, पूछती है क्या हो गई, आप ऐसे शांत से आके बैठ गए? आरुषि पूरी बात बताती है। माधवी भी चुप सी थी, वो कुछ नहीं बोलती। अब वो क्या ही बोल सकती है। वो बस इतना बोलती है कि देखिए, हालात इंसान को ना मजबूर बना देते हैं। मजबूरी में क्या करे क्या नहीं, क्या सही क्या गलत, वो समझना आसान नहीं है। हाँ, पर इतना मत सोचिए आप। फिर ये लोग थोड़ी बहुत फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। दोपहर थे, उसके बाद लंच वगैरह करे जाते हैं और उसके बाद से तैयारी में लग जाते हैं। ओपन एरिया पूरी तरह से लाइटिंग में सजाए जाते हैं, बर्थडे के अनुसार बलून, बहुत सारी चीज़ें। जहाँ पे स्टार्स थे, कुछ
जैसे डॉल वगैरह की तरह उसी की शेप में लाइटिंग वगैरह कर जाते, बहुत ही क्यूट से थे। वो जो दूसरे वाले फैमिली थे वो भी मदद करते हैं, पेड़ों के साथ वो लाइटिंग वगैरह एडजस्ट कर जाते, खूबसूरत लग रहे थे बहुत। अब देखते देखते इन्हीं सारी तैयारी में शाम हो ही जाता है। जो माधवी थी सब अब थोड़े थोड़े तैयार तो होंगे ही ना उस हिसाब से। आरुषि वो नॉर्मल ड्रेस में ही थी। जैसे ही सारी चीज़ कंप्लीट तैयार हो जाते हैं तो वो जो अंकल जी थे वो केक लेके आते हैं, और जब केक देखती है आरुषि वो शॉक्ड हो जाती है। सच में इतनी खूबसूरत थी ना, सब तो बहुत शॉक थे, इतनी खूबसूरत, ऐसे लग रहे थे कि रियल है। वो सिंड्रेला की केक इतनी खूबसूरत लगती है, और सारा तो बहुत खुश थी। आरुषि हंसती है, टैलेंटेड तो है, बहुत खूबसूरत बनाई है केक। तभी माधवी बोलती है पीछे से आके, आरुषि ने अभी तक माधवी को देखी नहीं थी। इतना मत सोचिए आप। आरुषि पीछे पलटती है, लेकिन पीछे पलटती ही वो थोड़ी सी स्तब्ध हो जाती है माधवी को देख के। आने से पहले आरुषि माधवी के लिए एक साड़ी ली थी, थोड़ी सी लाइट ब्लू कलर की, जिसमें वाइट थोड़े थोड़े शेड थे, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। हल्की सी बालों को बस खोल के रखी थी। वैसे तो ऑलवेज ही माधवी सिंप्लिसिटी में ही रहती है, लेकिन उसमें भी वो कहर मचाती है, इतनी खूबसूरत थी। काजल तो कभी आरुषि की ओर देख रही थी तो कभी माधवी की ओर। आरुषि की नज़र हट नहीं रही थी। तभी लिली भी आती है सामने, और वो बस आरुषि को देख रही थी। माधवी को थोड़ी अजीब सी लग रही थी तो वो साइड में चली जाती, लेकिन फिर भी आरुषि मानो उसकी फॉलो कर रही थी, वो कहाँ जा रही। तभी काजल भी आती है, बस कर, इतना मत देखा कर, मतलब समझा कर तू। आरुषि भी बोलती कि क्या? हाँ हाँ हम सब समझ रहे हैं। लिली भी बोलती कि ओ नहीं तो क्या है, नज़रों की ये तड़प, उफ क्या ही बोले। शट अप गाइस, मतलब तुम दोनों ऐसे मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? काम नहीं है क्या? मतलब ट्रिप में आए हो, इंजॉय करो ना अपने अपने पार्टनर्स के साथ, मेरे पीछे क्यों? अरे किसी ने तो कहे थे ये तुम्हारा हनीमून ट्रिप है नहीं, मत भूलो। तो कैसे भूल सकते हैं हम, फैमिली ट्रिप है ना। आरुषि चुप हो जाती है, और उसके बाद वो फटाक से उस जगह से हट जाती है। वो जो दूसरे परिवार थे वहाँ पे वो सारे लोग आते हैं। थोड़ी देर बाद जो आरुषि भी वो तैयार होकर आ जाती है। अब वो एक जो मैरून कलर की सलवार सूट पहनी थी, सलवार कमीज सूट, उसमें भी वो बहुत अच्छी लग रही थी, और वो कहीं ना कहीं माधवी की पसंद के हिसाब से ही माधवी ने ली थी उसके लिए, वो वही पहनती है। ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे एक साथ। सभी इन दोनों को और ही देख रहे थे, सभी मतलब काजल, लिली, अश्विन, ये सारे। अब सारा तो बिल्कुल एकदम प्रिंसेस की तरह लग रही थी, प्रिंसेस की तरह गाउन पहनी थी, उसके हाथ में एक वो छड़ी थी जैसे कि परियों के पास होते हैं, बिल्कुल वो सारी चीज़। एंजल के वो मुकुट थे, बहुत क्यूट। तो सभी उसके जन्मदिन मनाने के लिए शामिल भी हुए थे, वो पूरा रिजॉर्ट के स्टाफ वगैरह भी। अब वहाँ पे केक के सामने जाए जाते हैं, कैंडल जलाते हैं। सारा को बोली जाती है कि बेटा अब केक कट करनी है। तभी आरुषि नोट करती है, पता नहीं उसकी नज़र साइड में जाती तो उस लड़की को देख पाती है, और वो फटाक से उस जगह से हटती है, और शायद वो लड़की आरुषि को देख के वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी आरुषि देख लेती है पूरी कि वो जा रही है, और वो पीछे से आवाज़ लगाती है, अरे सुनो। तभी वो लड़की रुक जाती है, और वो घबरा के बोलती कि वो दीदी बस देखने आई थी कि वो केक ठीक से पहुँचाए कि नहीं। अरे डरो मत, आओ हमारे साथ केक कट करोगे। पर दीदी वो आओ। और आरुषि बहुत पोलाइटली उस लड़की को वहाँ पे लाती है। माधवी देख के समझ जाती है, और अब माधवी समझ रही थी कि आरुषि ने
क्यों ऐसे बात कही और क्यों वो परेशान हो रही थी। माधवी पूरी चुप सी हो जाती है। वहाँ के सारे लोग शॉक थे। सारा बोलती कि ये कौन है? ये समझ लो ये आपकी दोस्त है। मेरे दोस्त? हेलो, मैं सारा। वो लड़की बहुत खुश होती है और बोलती कि मैं महुआ। क्या नाम है ये? आप मुझे मधु बुला सकती हो। अच्छा मधु, आप केक खाओगे? आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो आपको। और फिर केक कट होते हैं। सब तालियां बजा रहे थे और बर्थडे विश कर रहे थे और वो लड़की भी सबके साथ वही कर रही थी। उसके बाद सबको थोड़े थोड़े केक दिए जाते, खास करके सब आरुषि और माधवी, इधर अश्विन सारा को केक खिला रही थी। सारा को केक खिलाने के बाद आरुषि जो है केक के स्लाइड लेके उस लड़की के पास जाती है और उसे केक खिलाती है। वो लड़की केक खा के बोलती कि बहुत अच्छी बनी है। आरुषि बोलती कि तुमने कभी बनाकर टेस्ट नहीं की? नहीं, मैं कभी खाती नहीं हूँ। वो चुप सी हो जाती है। और उसके बाद सारा को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। आरुषि देती है, उधर काजल, अश्विन और जो दूसरे फैमिली से थे वो बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह देते हैं। अब उनको पहले से पता नहीं थे, चॉकलेट ही थे तो वही देते हैं। इतने सारे गिफ्ट्स पाकर सारा तो बहुत खुश थी। तभी वो लड़की भी, अब शाम होने को थे तो वो अंकल जी जो थे वो देख चुके थे और वो बोलते कि चलो मधु बेटा, तुम्हारी मासी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। और वो लड़की जा ही रही थी कि आरुषि उसे कुछ पैसे और देते थे और कुछ केक्स भी, चॉकलेट्स भी। आप ये लेके जाओ। यही होता है। अब इंजॉय बहुत अच्छे से हो रही थी। वहाँ पे सारे खुश थे, डांस कर रहे थे, सारा डांस कर रही थी, सभी बहुत खुश थे। आरुषि माधवी को देख रही थी। माधवी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इधर लिली बोलती कि यही मौका है, थोड़ी सी डांस वगैरह भी कर लो यार, ऐसे मौके को ज़ाया मत होने दो। लेकिन आरुषि नहीं जाती है। तभी थोड़ी बहुत काजल और लिली की ज़िद के कारण आखिर में आरुषि जाती है। अब वो बोलती है कि वो सभी ज़िद कर रहे हैं, थोड़ी सी डांस। माधवी बोलती कि क्या बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं आते ये सब। सारा के लिए हम दोनों सारा के साथ कर लेते हैं, चलिए। पर मुझे नहीं आते। हाँ कर लेते हैं। अब वो लेते हुए सारा को बीच में रखते हुए ये तीनों ही डांस कर रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट थे उस वक्त। माधवी आरुषि की हाथ थामे हुई, आरुषि माधवी की, और बीच में सारा झूम रही थी। काजल ये सारे मोमेंट को कैप्चर कर रही थी मोबाइल पर। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। जानेंगे क्या आगे कहानी में क्या होगी। तब तक ध्यान रखें अपना, सारे और अपनों का भी। खूब सारा प्यार बांटे, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट, टाटा।